Hey guys, I am Subhash Kumar. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 0.89 जीनियस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम क्लास 12वीं का प्रश्नावली 4.4 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट्स। चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट्स चैप्टर का नाम है। तो आज हम प्रश्नावली इसी को स्टार्ट करेंगे। इसको हमने हिंदी में सारणिक बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलेंगे सारणिक। डिटर्मिनेंट्स को हिंदी में हम सारणिक के नाम से जानते हैं। आज हम इसी को स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने से पहले कुछ हम बेसिक इंट्रोडक्शन को हम यहाँ पर समझाते हैं। वह इंट्रोडक्शन को याद रखना है। हम मैट्रिक्स चैप्टर वहाँ पर पढ़े थे तो कुछ हम एग्जाम्पल बताए थे बेसिक के। जैसे मान यहाँ पर कोई हमको ए डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर 1 बोलते हैं इसको 1, 2 बोलते हैं वो इसको 1, 3 बोलते हैं इसको 1, 2 1 बोलते हैं इसको 2 2 बोलते हैं इसको 2 3 बोलते हैं। इस वाले को 3 1, इस वाले को 3 2, इस वाले को 3 3 बोलते हैं। यहाँ पर मान के ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब देखो थोड़ा पर इंट्रोडक्शन बतलाते हैं यहाँ पर। जिसे देखो यहाँ पर पता करेंगे कि यहाँ पर साइन क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, हमको ये जांच करना है यानी कि बतलाना है। तो ये ध्यान रखना कि हम एक फार्मूला है जिसे कि मान के A1 को निकालना है। तो इसका फार्मूला होता है -1 के पावर I प्लस J। यानी कि मानूंगा पे ए पर कोई मैट्रिक्स है जिसका सूत्र होता है -1 के पावर I प्लस J, जहाँ इसमें I रो है और J इसमें कॉलम है। अब देखो हमको इस वाले को पता करना है कि यहाँ पर साइन प्लस होगा कि माइनस होगा, इसको हमको पता करना है यहाँ पर। तो देखो इसको निकालना है, A11 को निकालना है। तो -1 के पावर कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा -1 के पावर 2, तो बराबर कितना हो जाएगा 1, यानी कि प्लस हो जाएगा 1। तो प्लस है ना, तो यहाँ पर प्लस साइन होता है, ध्यान रखना है। यहाँ पर हमको 1 2 निकालना है, A1 2। तो इसका फिर -1 के पावर कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना है 2। तो इसको सोल्व करेंगे तो -1 के पावर कितना हो जाएगा Q बराबर इसका हो जाएगा माइनस, इसको गुना करें कितना हो जाएगा -1, यानी कि इस वाले टर्म कितना होगा माइनस हो गया। यहाँ पर फॉर्मूला ध्यान रखना, हम साइन बता रहे थोड़ा। और तीसरा निकालना है A13 पता करना है, प्लस होगा माइनस होगा। तो फिर -1 के पावर 1 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा -1 के पावर तो थोड़ा यहाँ पर लाइन का इश्यू हो गया है, इसी कारण हम वीडियो को थोड़ा अंधेरा हो गया है। फिर से हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम बताए थे नहीं, तो इसको देखो हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा 4। तो -1 के पावर 4 कितना होगा, देखो गुना करेंगे -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1। तो माइनस में कट गया, फिर माइनस में कट गया, कितना बनेगा 1 में सब गुना करो कितना होगा 1 ही ना होगा। तो इसको हम +1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस। अब इसको हम पता करेंगे, यहाँ पर जगह थोड़ा कम है, ये पर लाइट हटेगा तो यहाँ पर बढ़ाते हैं। इसको हल करेंगे यानी कि A1 2 1 को हमने सोल्व करेंगे तो हो जाएगा ही -1 के पावर 2 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा -1 के पावर 3। इसको सोल्व करेंगे तो -1 हुआ, चूंकि यहाँ पर गुना करें इसको -1 गुना -1 गुना -1। तो माइनस में काटेंगे तो यहाँ पर कैसे बचेगा माइनस बच जाएगा। तो 1 में सब गुना करो तो कितना -1 होगा। अब इसको निकालेंगे 1 8 2 2 को निकालेंगे तो -1 के पावर 2 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा -1 के पावर 2 2 4। इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा 1 होगा। इसको निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया
यहाँ पर देखो माइनस आ गया, यहाँ पर प्लस आ गया, और इसको निकालेंगे अब 1 2 3 को निकालेंगे तो माइनस 1 के पावर कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 बराबर माइनस 1 के पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखो तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि -1 के होगा, तो यहाँ पर क्या होगा -1 होगा। अब इसको निकालेंगे A31 तो -1 के पावर 3 और +1 तो बराबर कितना हो जाएगा -1 के पावर 4, तो इसको सोल्व करेंगे तो 1 के आएगा, तो प्लस ये हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको निकालेंगे 1 3 2 को निकालेंगे तो -1 के पावर 3 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा माइनस इसका पावर 5, तो इसको सोल्व करेंगे तो -1 के होगा, तो यहाँ पर आ गया माइनस, इसको सोल्व करेंगे अब 3 को निकालेंगे तो बराबर हो जाएगा -1 के पावर 3 प्लस 3, तो बराबर इसको सोल्व करेंगे तो -1 के पावर 3 प्लस 3 यानी कि हो जाएगा 1, यानी कि क्या है धनात्मक आएगा, यानी कि प्लस, धनात्मक माने क्या होता है प्लस, यहाँ पर धनात्मक आ गए। तो क्या करें इस वाले इंट्रोडक्शन को याद रखिए या इसको, अब देखो थोड़ा इसको हम निकालते हैं, यहाँ पर क्या है प्लस हुआ, यहाँ पर माइनस, इस वाले को प्लस, इस वाले क्या बोलेंगे माइनस बोलेंगे, इस वाले को प्लस बोलेंगे, इस वाले को माइनस, फिर इस वाले को प्लस, इस वाले को माइनस बोलेंगे, इस वाले को प्लस बोलेंगे। यहाँ तक को दिक्कत। अब देखो अभी ना, तो एक बात ध्यान में रखना है कि यदि सम संख्या होगी, यानी कि दोनों को क्या करेंगे रो एंड कॉलम्स को क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो यदि वह सम संख्या होगी तो प्लस हो जाएगी। देखो यहाँ पर एक क्या 2 होगी तो 2 सम संख्या है, यहाँ पर देखो प्लस है, इसको हमने यहाँ पर लिखे, इसको देखो यहाँ पर 1 का 2 कितना 3 होगा, तो 3 तक क्या होता है विषम संख्या होती है, यानी कि ऑड नंबर, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना विषम मिलेगी, तो देखो माइनस से पर विषम संख्या माइनस होगी, तो विषम होगा तो वहाँ पर माइनस हो जाएगी। और इसको देखो 1 और 3 4, 4 क्या सम संख्या, तो सम संख्या तो देखो यहाँ प्लस, तो प्लस भी यहाँ पर हो गया। तो ध्यान रखना है कि सम संख्या आएगा तो प्लस लेंगे, यदि विषम संख्या आएगा तो माइनस वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर हम नहीं लेंगे। तो इस वाले इंट्रोडक्शन का करना है, याद रखना है। और प्रश्नावली हम 4.4 को डिटर्मिनेंट्स को हमने इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम दोनों बतलाते चलेंगे, तो वहाँ पर हम स्टार्ट अप करते हैं, इसको मिटाते हैं हम, स्क्रीनशॉट लेकर इसको कॉन्सेप्ट को उतारो। चलिए अब इसको मिटाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है राइट माइनर एंड कोफैक्टर, राइट माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स, यानी कि हमको एक डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है, निम्नलिखित डिटर्मिनेंट्स यानी कि सारणी को एलिमेंट्स, एलिमेंट्स क्या होता है किसी भी सारणी का अंदर का भाग को हमने एलिमेंट्स बोलते हैं, उसका कोफैक्टर एंड माइनर दोनों ज्ञात करना है। तो हमको माइनर एंड कोफैक्टर दोनों ज्ञात करना है। हम लिख देते हैं यहाँ पर प्रश्नावली 4.4 है, इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, किताब निकाल कर क्वेश्चन नंबर वहाँ पर पढ़ो। कह रहा है राइट माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। हमको क्या करना है राइट यानी कि लिखना है हमको माइनर एंड कोफैक्टर। चलो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दे रहा है 2 - 4, उसके बाद 0 और 3, ये हमको दिया हुआ है। हमको क्या करना है माइनर ज्ञात करना है एंड कोफैक्टर। क्या ज्ञात करना है माइनर, और माइनर को हमने इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको उप सारणिक, उप सारणिक, और डिटर्मिनेंट और कोफैक्टर को हमने सखंड बोलते हैं। कोफैक्टर को सखंड, उप सारणिक और कोफैक्टर को सखंड बोलते हैं, सखंड।
ये दो हमको क्या करना है, पता करना है, माइनर एंड को फैक्टर पता करना। अब देखो थोड़ा पास सोचो, अब नहीं कॉन्सेप्ट देखो कि हमको को फैक्टर ज्ञात करना होगा ना, तो सबसे पहले क्या करना, माइनर हमको ज्ञात करना होगा। ये ज्ञात होगा तो अभी इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि ये ज्ञात नहीं होगा तो इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। ये हर एक हाल में माइनर को तुम ज्ञात करना होगा, तब जाके को फैक्टर हमने ज्ञात कर सकते हैं। यदि माइनर नहीं पता है तो को फैक्टर संभव है नहीं, को फैक्टर में ज्ञात कर सकते हैं। तो को फैक्टर ज्ञात करने से पहले माइनर आपको आना चाहिए। यदि माइनर आएगा तब जाके को फैक्टर तो आपको समझ में आएगा। और ध्यान रखना कि माइनर को हम एम से डिनोट करते हैं और को फैक्टर को ए से हमने डिनोट करते हैं। यानी कि जहां माइनर ज्ञात करना होगा उसको एम बताएंगे और जहां को फैक्टर ज्ञात करना होगा उसको हमने ए से डिनोट करेंगे। अब देखो इसको मिटाए, इसको उतार सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो इसको करना हमको लिखेंगे नाउ, यानी कि अब यहाँ पर क्वेश्चन को लिख देना। अब देखो हमको ज्ञात करना का माइनर पहले ज्ञात करना, यानी कि उप सारणिक माइनर। तो माइनर हमको इन पता करना है, राइट करना है। राइट मतलब लिखना है हमको। तो हमको ये वाले कथी बोलते हैं, इस वाले सारणी को थोड़ा बताते हैं, A11 बोलते हैं, यानी कि फर्स्ट रो है। इस वाले टर्म को रो बोलते हैं R1, इस वाले के R2, और इस वाले टर्म को हमने कॉलम C1, इस वाले को C2। यहाँ पर देखो फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो 1 1 लिख दी। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर रोल नंबर क्या है, तो A1, अब कॉलम नंबर ये दूसरा न है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर चेक करेंगे तो ये देखो रोल नंबर कौन है, पहले रो को लिखते हैं, तो रोल नंबर 2 है तो 2 लिखेंगे। अब कॉलम नंबर 1 है ना यहाँ पर, तो 1 लिखेंगे। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे देखो रोल नंबर 2 है और कॉलम नंबर 2 है, तो यहाँ पर 2 2 लिखेंगे। ये आपको क्या करना है, याद रखना है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ ध्यान रखना कि जब में डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स होती है और डिटर्मिनेंट्स का चिन्ह यही होता है। इसको मिटाते हैं। अब देखो हमको कौन पता करना है, ई वाला पता करना है, 1 1 पता करना है। इस वाले को नहीं लिखना, हम कॉन्सेप्ट के लिए समझा इस वाले टर्म को, थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर। अब देखो क्या करेंगे, हमको M11 निकाला, कैसे ज्ञात करेंगे अब, तो M11 ज्ञात करने के लिए ना क्या होगा, उसको एक्सपेंशन करेंगे। हम क्या करेंगे, एक्सपेंशन, यानी कि उसको हमने क्या करेंगे, इस वाले टर्म को भूलेंगे, यानी कि इस वाले को माइनर पता करना है, इस वाले को लिखना है। तो इस वाले का पूरा रो खत्म हो जाएगा और इस वाले कॉलम खत्म। देखो रो पूरा खत्म हो गया और इस वाले टर्म का कॉलम खत्म हो जाएगा, तो कथी बचेगा हमारे पास, 3 होगा। तो माइनर हमारा M11 का 3 आंसर हुआ। अब देखो हमको माइनर 1, अब इसको निकालेंगे, 1 2 को निकालेंगे, तो इसका होगा, इसको निकालना है। तो इस वाले टर्म का पूरा रो खत्म होगा, तो रो खत्म हो गया, 2 और 4 खत्म हो गया। अब इस वाले टर्म का कॉलम भी खत्म हुआ, तो कॉलम खत्म कौन बचा, 0 बचा, तो हमारे पास 0 इसका आंसर होगा। अब देखो इसका तो निकल गया, अब इसका निकालेंगे, एम कौन है 2 1, यानी कि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम है, तो हमको 2 और 1 का राइट करना है, यानी कि लिखना है। तो इसको लिखना है, तो इस वाले का पूरा ऊपर और नीचे सब गायब होगा, तो इस वाले का गायब हुआ, इसको लिखना है, तो इसका सामने वाला क्या होगा, एक्सपेंशन हो जाएगा, तो इस वाले खत्म होगा और इस वाला भाग खत्म होगा। कितने बचेगा हमारे पास, -4 बचेगा, तो -4 हो गया। अब इस वाले भाग का निकालेंगे, M2 2 को निकालना नहीं, तो इसको निकालेंगे, तो इस वाले भाग के क्या होगा, इसको हम ई निकालना है, तो इस वाला क्या होगा, टर्म भी खत्म होगा और ई वाला टर्म खत्म, तो कितने हमारे बचेगा, 2 बचेगा। तो माइनर हमारे पास क्या हो गया, हमारा ए आंसर हो गया। अब हमको साथ साथ क्वेश्चन करा था राइट माइनर एंड कोफैक्टर, यानी कोफैक्टर पता करना है। तो माइनर हो गया हमारे पास, यहाँ पर लिख रहे नाउ माइनर, माइनर हमने लिख दिए। अब देखो नीचे साइड न लौक रही है, यहाँ पर हम लिखते हैं कोफैक्टर, लिखते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर को हमने हिंदी में सहखंड बोलते हैं, कोफैक्टर को हमने हिंदी में सहखंड बोलते हैं। अब देखो हमको कोफैक्टर अब राइट करना है, यानी कि लिखना है, तो कोफैक्टर कैसे याद करेंगे,
तो को फैक्टर ज्ञात करने के ना तो थोड़ा साइन वहाँ पर ध्यान में रखना है। हम साइन बताए इंट्रोडक्शन वहाँ पर शुरू में समझाया है, तो वहाँ पर साइन का उपयोग करते हैं को फैक्टर ज्ञात करने के लिए। तो को फैक्टर को हमने कथी का डिनोट करते हैं, ए से बताया शुरू में। तो को फैक्टर को हमको इसी को लिखना है, यानी कि 1 1 को लिखेंगे। अब देखो तो यहाँ पर देखो कथी है 1 1 है, यानी कि सम संख्या है। तो सम संख्या तो क्या होगा, प्लस होगा, या आपको क्या करना है -1 के पावर आई प्लस जे बताया है, तो 1 प्लस 1, और उसके बाद क्या करेंगे, इसको हमने माइनर पे यहाँ पे लिखेंगे, गुना माइनर यानी कि m। अब देखो तो -1 के पावर कितना हो जाएगा 2, और गुना माइनर हमें कितना निकाले एच का 1 1 का, तो इसका माइनर हमें 3 ज्ञात किए, तो यहाँ पर 3 रखेंगे। अब देखो इसको गुना करके कितना स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, गुना 3 बराबर इसका आंसर कितना होगा 3 होगा। अब देखो हमने क्या करेंगे, अब इसको याद करेंगे m अब को फैक्टर ज्ञात करना है, यानी कि a1 2 को ज्ञात करेंगे। देखो बहुत आसान है, चूंकि यहाँ पर देखो इस सम संख्या था तो एक लिखने जरूरी नहीं है, हम डायरेक्ट इसको बता सकते हैं अंदाजे इसका। देखो यहाँ पर कहते विषम संख्या देकर 1 और 2 कितना 3 होगा, तो माइनस हमने क्या करें यहाँ पर समझाते हैं, -1 के पावर 3 करेंगे तो 20 में ना होगा, चूंकि विषम संख्या है तो विषम संख्या का हमने क्या देखो माइनस करेंगे तो वो माइनस में होती है। तो चूंकि यहाँ पर क्या होगा माइनस में होगा ना, तो क्या करना है समझना बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो -1 के पावर कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 और गुना माइनर, तो माइनर किसका ज्ञात करना है इसका, तो माइनर क्या करेंगे m, इसका याद करना है, तो कितना हो जाएगा 1 -1 गुना माइनर कितना पता कि इसका 0। अब देखो इसको गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखते हैं, थोड़ा जगह नीचे नहीं है। अब देखो अब इसका निकालेंगे, माइनर 1 2 का ज्ञात करेंगे, तो माइनर 1 2 का ज्ञात करेंगे, तो देखो ये विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो इसका को फैक्टर ज्ञात करना है, ए ज्ञात करना है। तो इसको क्या करेंगे 1 2 ज्ञात करना है, तो इसका हो जाएगा जो देखो जो माइनर हमारा होगा सर वही हमारा को फैक्टर होगा। चूंकि देखना कि वो विषम संख्या का साइन बदल जाएगा, तो इसका -4 आया है, तो इसका क्या करो -1 के पावर 1 प्लस 2, और उसके बाद गुना माइनर हमने 1 2 पता किए नहीं, तो माइनस कितना हो जाएगा इसका पावर हो जाएगा 3, और गुना माइनर हमें 1 2 कितना ज्ञात किए -4 ज्ञात किए, तो -4 यहाँ पर क्या करेंगे लिखेंगे, अब -1 गुना कितना हो जाएगा -4, तो इसको गुना करेंगे तब हो जाएगा +4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसका ज्ञात करेंगे माइनर 2 2 का ज्ञात करेंगे, यानी को फैक्टर 1 2 2 2 है। अब देखो तो इसका हो जाएगा -1 के पावर 2 प्लस 2 गुना, अब इसका माइनर कितना निकाले यानी कि माइनर m 2 2। अब देखो चूंकि इसका सम संख्या आ जाएगा नहीं, तो सम संख्या आ गया, और गुना और माइनर 2 2 का कितना पता किया हमने 2 पता किया, तो 2 का यहाँ पर रखेंगे। अब देखो इसका देखो इस सम संख्या तो ये +1 हो जाएगा, गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा आंसर हमारा 2, हमारा ये क्या आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर हम 2 को सॉल्व करते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको उतारो, और 2 नंबर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलो 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, सेम क्वेश्चन है, हमको राइट करना है माइनर एंड ओ फैक्टर, जबकि दूसरा का जब फर्स्ट का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ए बी डिटर्मिनेंट ए सी बी डी, एक क्वेश्चन है, हमको राइट करना है माइनर, क्या करना है माइनर। तो माइनर 1 1 हमने क्या करेंगे उसको सॉल्व करेंगे, तो माइनर देखो तो इसको क्या करेंगे एक्सपेंशन करेंगे, तो ई वाला क्या होगा खत्म होगा, और इसके सामने वाला खत्म होगा, कौन बचेगा डी, हमारा डी क्या होगा आंसर होगा। अब
क्या करेंगे 1 2 पता करेंगे, इस वाले टर्म को 2 बोलते हैं। इस वाले टर्म एक्सपेंशन होगा और इसके सामने वाले टर्म क्या होगा एक्सपेंशन होगा। कथी बचेगा हमारे पास, हाँ देखो इस वाले टर्म क्या होगा इसको पता करना है, तो इस वाले टर्म का क्या करेंगे एक्सपेंशन करेंगे और सामने वाला होगा तो कथी बचेगा बी बचेगा, तो बी हमारा आंसर होगा। अभी होगा, अभी इस पर आएंगे तो इस वाले क्या बोलते हैं एम माइनर कथी है 2 और 1 है, तो 2 1 पता करने के सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम है। देखो तो इस वाले क्या होगा, इस वाले टर्म खत्म होगा और इसके सामने वाला टर्म क्या होगा एक्सपेंशन होगा, तो कौन बचेगा सी बचेगा, सी वाला आंसर होगा। फिर उसके बाद एम 2 2 पता करना है, यानी कि इस वाला पता करना है सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो ही है और सेकेंड कॉलम में है, तो इस वाले क्या होगा इसको पता करना है, तो इस वाला क्या होगा एक्सपेंशन ही होगा और सामने वाला एक्सपेंशन कौन बचेगा ए बचेगा, तो हमारा ए आंसर होगा। तो ये हमारा माइनर निकाला था, क्या निकाला था माइनर। अब को फैक्टर लिखेंगे, शायद नीचे थोड़ा कम जगह है अब तक ना रुकेगा और हम इधर लिखते हैं माइनर और को फैक्टर। को फैक्टर को हमने हिंदी में सखंड और माइनर को हमने हिंदी में उपसारणिक बोलते हैं। तो को फैक्टर को हमने ए द्वारा डिनोट करेंगे, तो देखो जो माइनर होगा वही हमारा को फैक्टर भी आंसर होगा, लेकिन को फैक्टर में ध्यान रखना कि साइन इसमें अपनी मेन महत्व साइन है, बिना माइनर के को फैक्टर ज्ञात नहीं हो सकती है और माइनर ज्ञात होगा तब जाकर को फैक्टर ज्ञात होगा, लेकिन माइनर में किसी का भी ध्यान नहीं रखते हैं, साइन चाहे किसी को नहीं, सिर्फ उसको एक्सपेंशन करके भूल जाते हैं और बाकी जो बता एलिमेंट्स वो डिटरमिनेंट के अंदर वही हमारा क्या होता है आंसर होता है। अब लेकिन को फैक्टर में क्या करना है कि वहां पर साइन ध्यान में रखना होता है। तो देखो ये क्या है विषम संख्या है, तो विषम संख्या तो माइनस होगा। अब देखो तो माइनस और जो माइनर है वही को फैक्टर भी आंसर होगा, लेकिन इसको जो देखो जो माइनर है ना वही इसका को फैक्टर आंसर है, परंतु इसमें साइन ध्यान में रखा जाता है। तो यहाँ पर देखो विषम संख्या है तो इसका आंसर कितना है डी, सॉरी थोड़ा यहाँ पर 1 1 पता करना होगा। यहाँ पर देखो सम संख्या आ गया तो जो माइनर जो को फैक्टर, लेकिन देखो सम संख्या प्लस है तो प्लस सम संख्या होता है, यहाँ पर क्या होगा डी हमारा आंसर होगा। और ना तो हम ज्ञात भी कर सकते हैं, -1 के पावर कितना हो जाएगा 1 + 1 गुना और इसका माइनर हो जाएगा यानी कि -1 1। अब देखो इसका कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा और गुना माइनर हमें कितना निकले इसका डी निकाले है, तो यहाँ पर डी होगा तो माइनस कितना हो जाएगा 1 +1 चूंकि सम संख्या है गुना डी, गुना कितना आएगा डी ना आएगा। तो डायरेक्ट हम याद भी रख सकते हैं या इसको हमने ज्ञात भी कर सकते हैं। अब देखो हमको अभी पता करना है यानी कि को फैक्टर के ए से डिनोट करते हैं 1 2 पता करना है, तो जो माइनर आंसर होगा वही हमारा को फैक्टर भी आंसर होगा, लेकिन इसमें साइन ध्यान में रखना है। अब देखो इसका कितना बी आंसर है और देखो कथी है विषम संख्या है तो माइनस इसका बी होगा। अब इसको क्या करेंगे a 2 1 ज्ञात करेंगे। अब देखो यह विषम संख्या 2 1 3 तो विषम संख्या है तो विषम संख्या अंदर माइनस होगा, क्या होगा माइनस होगा और जो माइनर आंसर है वही हमारा होगा। तो यहाँ पर सी देखो -c आया है, लेकिन यहाँ पर -c आया क्यों आया चूंकि यह विषम संख्या है। अब देखो इसका निकालेंगे को फैक्टर किसका 2 2 का निकालेंगे यानी कि सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का, तो इसका आंसर ए आया है। अब देखो ये क्या है 2 2 4 तो सम संख्या जो है तो सम संख्या धनात्मक होती है, इसलिए का आंसर ए होगा। तो हमारे यही क्या आंसर है। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर आ गया बढ़ते हैं, चलो इसको उतारो स्क्रीनशॉट लो, हो गया इसको मिटाते हैं।